महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे के साथ ही बवाल मच गया है। ये महाराष्ट्र में अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल इस्तीफा है और ये इस तरीके से अचानक आएगा, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का क्या होगा, एनसीपी का अगला प्रमुख कौन होगा और क्या है इस इस्तीफे के राजनीतिक मायने, एक एक करके हर सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए कि जैसे ही शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, वैसे ही कार्यकर्ता खड़े होकर रोने लगे, नारेबाजी करने लगे कि इस्तीफा वापस लो। क्या कुछ हुआ है, वीडियो देखिए, इसके बाद इस खबर का विश्लेषण करते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, एक तरफ शरद पवार अपने इस्तीफे का ऐलान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, शरद पवार अपना फैसला वापस लो। तो 82 साल के हो चुके हैं शरद पवार, 24 साल तक एनसीपी के अध्यक्ष रहे और अब आप देखिए कि जैसे ही उन्होंने अचानक इस इस्तीफे का ऐलान किया है तो किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आसपास जो भी विधायक, नेता, जो भी बड़े नेता पदाधिकारी मौजूद थे, सब भावुक हो गए, रोने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके लिए भावुक होते हुए लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं कि जो आपने फैसला लिया है इसे तुरंत वापस लो। बड़े बड़े नेता रोते हुए दिखाई दिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जयंत पाटिल भी रो रहे हैं, उनसे बोला तक नहीं जा रहा है। तरह तरह के वीडियो निकलकर सामने आए जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन अजीत पवार, जब शरद पवार ने अपनी इस्तीफा दिया, उस मौके पर अजीत पवार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दिए। वो भावुक तो नहीं हुए, उल्टा माइक लेकर लोगों को काफी सख्त अंदाज में समझाते हुए नजर आए, पीछे हटने को कहते हुए नजर आए, चुप होने को कहते हुए नजर आए। जब से ये वीडियो निकलकर सामने आया, लोगों ने सवाल किया कि अजीत पवार जो चाहते थे, लगता है वैसा ही कुछ हो गया है। क्या वीडियो वायरल हो रहा है? पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इस पर क्या सवाल खड़े हुए हैं उस पर आते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि शरद पवार बीच में बैठे हुए हैं, उनके आसपास जो भी मौजूद है, जो भी नेतागण मौजूद हैं, वो भावुक दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, और अब जब लगातार रोने की आवाज भी वीडियो में साफ सुनाई दे रही है। लेकिन अजीत पवार हैं, खड़े होकर माइक संभाल रखा है और पीछे हटने और शांत होने को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से ये वीडियो निकलकर सामने आया है, तब से पब्लिक का कहना है कि अजीत पवार को तो लगता है वही मिल गया जो वो चाहते थे। और इस इस्तीफे पर यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार ने ये पैंतरा इसलिए खेला है ताकि वो अजीत पवार को अपनी ताकत दिखा सकें। जी हाँ, खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि इस्तीफे का ऐलान या अजीत पवार को ताकत दिखाने का प्लान, क्या चाहते हैं शरद पवार? क्योंकि इस इस्तीफे पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2022 में ही फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था और एनसीपी प्रमुख बने थे शरद पवार। 4 साल के लिए उनको ये कुर्सी दी गई थी। जब पिछले साल ही बनाए गए थे अध्यक्ष, तो क्या हो गया ऐसा 1 साल में कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जब से ये इस्तीफा निकलकर सामने आया है, तब से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अजीत पवार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं शरद पवार। उन्होंने इस्तीफा देकर ये देखने की कोशिश की कि वो जब इस्तीफा देंगे तो कितने लोग भावुक होते हैं, कितने लोग क्या रिएक्शन देते हैं, कौन क्या क्या कहता है। क्योंकि ये भावुक होने, कहने और जो रिएक्शन है उसी पर तय होगा कि अजीत पवार अगला कदम
क्या उठाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि अजीत पवार की लगातार नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही हैं, खबरें लगातार चलाई जा रही हैं। ऐसे में शरद पवार का इस्तीफा आया है तो उसको अजीत पवार की नजदीकियों से जोड़कर ना देखा जाए तो क्या किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि संजय राउत का कहना है कि जो इस्तीफा दिया गया है इसको शरद पवार वापस ले लेंगे। ये बड़ा दावा किया गया है संजय राउत की तरफ से। शिवसेना नेता संजय राउत क्या कहते हैं सुनिएगा। देखिए खबर हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि संजय राउत ने की शरद पवार की बाला साहब ठाकरे से तुलना, कर दिया था शिवसेना छोड़ने का ऐलान। बाला साहब ठाकरे ने भी परिवार पर आरोप लगने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि शिव सैनिकों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने बाद में अपना फैसला वापस ले लिया था। तो जैसे ही शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया वैसे ही शिवसेना की तरफ से या यूं कहें संजय राउत की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि ये जो इस्तीफा है ये वापस होगा, क्योंकि जिस तरीके से भावुकता दिखाई दे रही है, लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और 24 साल से वो पद पर आसीन थे और अभी उन्होंने दोबारा पद ग्रहण किया है, उसको ग्रहण किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। ऐसे में जो इस्तीफा दिया गया है, वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है, ऐसी स्थिति में इस्तीफा दिया गया है तो ये इस्तीफा वापस होगा। फिलहाल ये इस्तीफा वापस होगा या नहीं होगा इस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर खड़ा हो रहा है कि एनसीपी प्रमुख अगर शरद पवार नहीं तो कौन बनेगा। 2 नाम आगे किए जा रहे हैं, आप जानते हैं। पहला नाम है अजीत पवार का और दूसरा नाम है सुप्रिया सुले का। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं और सुप्रिया सुले उनकी बेटी हैं। अजीत पवार को अगर एनसीपी प्रमुख बनाया तो बड़े सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अजीत पवार आप जानते हैं कि कैसे पिछले दिनों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी तारीफ करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं अभी ही मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियों की खबरें लगातार आ रही हैं। अगर ऐसे में उन्होंने एनसीपी प्रमुख का पद ग्रहण कर लिया तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन का क्या होगा, इस पर बड़े संगीन सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाने में शरद पवार की कितनी बड़ी भूमिका है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और दूसरा नाम निकलकर सामने आता है सुप्रिया सुले का, जो कि शरद पवार की बेटी है। ऐसे में जो पार्टी है उसकी कमान सुप्रिया सुले को भी मिल सकती है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि 15 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में बड़ा धमाका होने वाला है। और इतना बड़ा धमाका होगा इसकी उम्मीद तो फिलहाल किसी ने नहीं की थी। और जब स्थिति खराब है, और स्थिति में आप जानते हैं ऐसी अटकलेबाजी तो ये की जा रही थी कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफा किसका निकलकर सामने आ गया, शरद पवार का। अब कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे, जैसा कि संजय राउत का कहना है कि भावुक होकर जैसे कि कार्यकर्ता उनको कह रहे हैं कि इस्तीफा वापस लो, वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये खड़ी होती है कि अगर शरद पवार नहीं तो एनसीपी का प्रमुख कौन बनेगा, सुप्रिया सुले या फिर कि अजीत पवार। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का क्या होगा। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले समय में आ जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में सबसे हाई प्रोफाइल इस्तीफा हो चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाया, बेल आइकन दबाया ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।